हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ लोको ऑपरेशन से रिलेटेड और लोको पायलट से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 39 है, एज पर डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट सिग्नल पासिंग एट डेंजर इज क्लासिफाइड अंडर। ये क्वेश्चन ट्रेन के एक्सीडेंट से रिलेटेड है। ट्रेन एक्सीडेंट, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा। ट्रेन का एक्सीडेंट किसको बोलते हैं? रेलवे में कार्य के दौरान अगर रेलवे, इसके इंजन, रोलिंग स्टॉक या परमानेंट वे या कोई फिक्स स्ट्रक्चर, पैसेंजर या जो रेल में कर्मचारी काम करते हैं उसके सेफ्टी के साथ उसका सेफ्टी अगर अफेक्टेड होता है, अगर किसी कारण से ट्रेन की पंक्चुअलिटी और ट्रेन के प्रॉपर्टी को, रेलवे के प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। तो इस एक्सीडेंट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान देके या कहीं लिख सकते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट। दूसरा है यार्ड एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट में क्या होता है? ट्रेन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसा एक्सीडेंट जिसमें ट्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसको ट्रेन एक्सीडेंट बोलेंगे। दूसरा है यार्ड एक्सीडेंट। यार्ड, जहाँ पे ट्रेन लगी रहती है, यार्ड में अगर कोई इंसिडेंट होता है जिसमें ट्रेन का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो उसको यार्ड एक्सीडेंट बोलते हैं। तीसरा है इंडिकेटिव एक्सीडेंट। इंडिकेटिव एक्सीडेंट रियल में एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। जैसे अगर कोई ट्रेन सिग्नल को पार कर गई, अगर कॉलिजन होने से बच गया, या जो ब्लॉक लिया गया था उसमें अगर कोई ब्रीच हो गई, कोई ट्रेन ब्लॉक लेने के बाद भी उसमें इन कर जाती है, ये सब इंडिकेटिव एक्सीडेंट में आते हैं। चौथा है इक्विपमेंट फेल्योर। अगर कोई इक्विपमेंट फेल हो जाता है तो वो भी एक्सीडेंट के कैटेगरी में आता है, फोर्थ कैटेगरी में आता है। और पांचवा है अनयूजुअल एक्सीडेंट। जैसे ट्रेन में चोरी हो गई, ट्रेन से कोई गिर गया, ये सब जो बाकी सारे एक्सीडेंट है जो ऊपर कवर नहीं है वो सब अनयूजुअल एक्सीडेंट में आते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेन देखने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसमें जो इसकी कोडिंग है, 16 कोडिंग, वो कैसे की गई है वो समझना इम्पोर्टेंट है, वो हम ट्रिक के हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले है ट्रेन एक्सीडेंट। ट्रेन एक्सीडेंट और यार्ड एक्सीडेंट दोनों मिला के 5 कोडिंग बनाया गया है, ABCD। अब इसको याद कैसे करें कि ए कैटेगरी में, बी में, सी में, डी में और ई में कौन सी इंसिडेंट, कौन सा ट्रेन एक्सीडेंट या कौन सा यार्ड एक्सीडेंट किस कैटेगरी में आएगा। तो उसको ऐसे याद रखते हैं, CFL 2, CFL बल्ब का नाम है, वो 2। इससे कैसे पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो C स्टैंड फॉर कोलिजन, अगर कोलिजन होता है तो वो ए कैटेगरी में आएगा, उसका कोडिंग ए रहेगा। अगर ट्रेन में आग लग जाती है तो वो बी में आएगा, उसके लिए बी कोड यूज़ करते हैं। एल होता है लेवल क्रॉसिंग, जहाँ पे गुमती लगा होता है, जहाँ से रोड भी क्रॉस करता है पटरी के ऊपर से, तो अगर वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है तो वो सी कैटेगरी में आएगा। अगर डीरेलमेंट हो जाती है, ट्रेन पटरी से उतर जाता है, वो डी कैटेगरी में आएगा। और अदर, जैसे अगर फिक्स स्ट्रक्चर को हिट कर दिया है ट्रेन,
या जो यार्ड एक्सीडेंट होते हैं वो ई में आते हैं। तो ए से लेके ई, ये 5 कोडिंग इसका समझ गए कि ए से लेके ई तक कोलिजन, फायर, लेवल क्रॉसिंग, डिरेलमेंट और अदर ट्रेन एक्सीडेंट, ये सारे 5 पता चल गए। अब अगला पढ़ते हैं 5 के अलावा छठा में क्या है। ट्रेन एक्सीडेंट और यार्ड एक्सीडेंट कंप्लीट हो जाने के बाद हम आते हैं इंडिकेटिव एक्सीडेंट पे। इंडिकेटिव एक्सीडेंट में 3 कोड है। कोड का नाम है FGH। अभी कौन सा एक्सीडेंट F में आएगा, कौन सा G में आएगा, कौन सा H में आएगा, इसके लिए हम लोग एक ट्रिक देखते हैं। उसका नाम है फराह SC BBR डेंजर। तो अगला जो ग्रुप है वो F से स्टार्ट हो, तो F से स्टार्ट होगा इसलिए फराह यूज़ किया। AC BBR डेंजर, ये 3 है इसके लिए कोड। AC मतलब एवर्टेड कोलिजन, कोलिजन होने से बाल बाल बच गया। 2 ट्रेनें एक अपोजिट डायरेक्शन में इतना नज़दीक आ गई कि उसका डिस्टेंस 400 मीटर से कम हो गया है, तो इसको बोलते हैं एवर्टेड कोलिजन। ये F, इसके लिए F कोड यूज़ करते हैं। G कोड यूज़ करते हैं BBR के लिए, ब्रीचिंग ऑफ ब्लॉक रूल। जो ब्लॉक लिया गया है उसमें अगर कोई ट्रेन घुस जाती है तो वो G कैटेगरी, उसके लिए G कोड यूज़ करते हैं, ब्रीचिंग ऑफ ब्लॉक रूल। FG हो गया। अब H में कौन आता है, सिग्नल पासिंग एट डेंजर, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था, सिग्नल पासिंग एट डेंजर, D से डेंजर। ये H कोड यूज़ किया जाता है इसके लिए। ये सिग्नल पासिंग एट डेंजर क्लासीफाई किया है H टाइप के एक्सीडेंट के लिए। पार्ट 2 भी क्लियर हो गया। इसमें 3 एक्सीडेंट आए, FGH। F होता है एवर्टेड कोलिजन, G हुआ ब्रीचिंग ऑफ ब्रेक रूल और H हुआ सिग्नल पासिंग एट डेंजर, ट्रेन पासिंग सिग्नल एट डेंजर। कहीं पे स्टॉप सिग्नल था लेकिन फिर भी बिना प्रॉपर अथॉरिटी के उसमें इन कर जाती है ट्रेन, तो वो H कैटेगरी में आता है। टाइप ऑफ एक्सीडेंट में चौथा कैटेगरी था इक्विपमेंट फेल्योर। इक्विपमेंट फेल्योर, इक्विपमेंट फेल्योर में J से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 4 यूज़ करेंगे, इसमें 4 कोडिंग यूज़ किया जाता है, JKLM। इसका 4 कोडिंग में बांटा गया है इसको। एक हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं ट्रेन में, EPOS। EPOS अगर कोई, जब लोगों का कोई भी पार्ट्स अगर फेल हो जाता है तो रिमोट उसको ऑपरेट करते हैं। इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि अगर कुछ भी अगर फेल हो गया कोई भी इक्विपमेंट, तो हम लोग इमरजेंसी पॉइंट अवेलेबल करके रखते हैं ताकि उसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसमें जब लोको फेल हो जाए तो EPOS ही यूज करेंगे। EPOS का फुल फॉर्म कैसे आएगा, E मतलब इंजन, GINE, इंजन। अगर इंजन फेल हो जाए तो उसके लिए जो कोड है वो J है। E से इंजन, P से P वे, परमानेंट वे। जैसे अगर कोई ट्रैक फेल्योर हो जाए, उसका रेल फ्रैक्चर हो जाए, तो ये सब परमानेंट वे फेल्योर में आता है, इसके लिए K यूज करते हैं। उसके बाद L आता है OHE से रिलेटेड जो भी अगर पार्ट्स फेल हो गया। O, EPOS में क्या है, OHE से अगर रिलेटेड कुछ फेल्योर आया तो L कैटेगरी में आएगा। तो OHE के जस्ट बाद बहुत जगह पे सिग्नल पढ़ना रहता है, OHE के बाद सिग्नल पढ़ते हैं। तो S, सिग्नल फेल्योर से रिलेटेड अगर कोई इक्विपमेंट फेल्योर है तो उसके लिए M कैटेगरी यूज करते हैं।
अगर कंप्लीट पैनल या कोई RRI फेल हो गया, पॉइंट मशीन और इक्विपमेंट फेल हो गया, सिग्नल पॉइंट फेल हो गया, फेल्योर ऑफ कंट्रोल स्टेशन कम्युनिकेशन फॉर मोर देन 15 मिनट अगर रहा, तो ये सब M कैटेगरी में आएंगे। जब इक्विपमेंट फेल हो जाए, इसलिए J से यूज कर रहे हैं इसको, J से स्टार्ट किया। हमने नोटिस किया कि पहले ग्रुप में A से लेके E तक था, ABCDE। दूसरे ग्रुप में 3 कैटेगरी बटे हुए थे, उसमें था फराह, ACBB, डेंजर, FGH, 3 कैटेगरी में बांटे थे। ये तीसरा ग्रुप जो है इसमें, ये जब इक्विपमेंट फेल हो जाए तो J से स्टार्ट किया। नोटिस करने वाली बात ये है कि इसमें I नहीं आया और आगे ही ऐसे O नहीं आएगा। IO 2 लेटर अल्फ़ाबेट के जो हैं वो ट्रेन एक्सीडेंट के कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए अब मैंने जब इक्विपमेंट फेल हो जाए J से स्टार्ट किया। तो JKLM कंटिन्यूसली 4 है। J हुआ जब इंजन फेल हो जाए, K जब परमानेंट वेव फेल्योर की वजह से, L हो गया OHE इक्विपमेंट के फेल्योर से, और M हो गया M सिग्नल। तो इसके लिए हम लोग जो ट्रिक समझे हैं उसके लिए EPOS यूज किया। EPOS इंजन, P-वे, OHE सिग्नल, EPOS। और नॉमिनल रेलवे में इसका मतलब होता है इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 40 है, वंस ऑर्डर्ड व्हाट इज द अलार्म सिग्नल कोड फॉर कैंसिलेशन ऑफ ART ARME। ART ARME क्या होता है? ART होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। जब कोई एक्सीडेंट हो जाती है तो रिलीफ के लिए जो ट्रेन जाती है उसको बोलते हैं एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। ARME क्या होता है? एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट। तो इसमें कैंसिलेशन के लिए पूछा कि कौन सी कोडिंग, इसके लिए जब ART ARME कॉल किया जाता है तो उसके लिए एक कोडिंग यूज होता है, हुटर बजता है। ART को 7 पार्ट्स में बांटा गया है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, सेल्फ प्रोपेल्ड ART, रोड ART, अदर ART। उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे इसके बेसिस पे 7 प्रकार से बांटे गए हैं। और इसके लिए जो कोड मेनली यूज होता है, 5 कोड है, ये जानना जरूरी है। पहला है, अगर 5 सेकंड के अंतराल पर 45 सेकंड के 2 हूटर बजने पर होम स्टेशन पर ART चाहिए। अगर 45 सेकंड, फिर 5 सेकंड का गैप होगा और फिर 45 सेकंड तक लंबा हूटर बजता रहे, इसका मतलब ये है कि होम स्टेशन पर ART चाहिए। दूसरा आता है, अगर 45 सेकंड के अंतराल में ही 5 सेकंड पॉज करके फिर 45 सेकंड तक, फिर 5 सेकंड का पॉज लेके 45 सेकंड तक 3 बार अगर ये हूटर बजता है, इसका मतलब है आउटसाइड स्टेशन पर ART चाहिए। अगर यही हूटर 4 बार 5 सेकंड के अंतराल पर 4 बार बजे, इसका मतलब है कि होम स्टेशन पर ART और ARME दोनों चाहिए। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट दोनों चाहिए अगर 4 बार बजता है 5 सेकंड के अंतराल पे। तो अगर ये हूटर 5 सेकंड के अंतराल पे 5 बार बजे, इसका मतलब हुआ कि आउटसाइड स्टेशन पर ART ARME दोनों चाहिए। तो ऐसे 2 बार से लेके 5 बार तक अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हूटर बजता है। अगर किसी कारण से ART ARME कैंसिल हो जाती है, उसके लिए कोड है कि 90 सेकेंड का एक लंबा हूटर बजता है।
90 सेकेंड का एक लंबा सा हूटर बजे, इसका मतलब है कि ARE में वैन कैंसिल हो गई है। तो इसमें पूछा कि once ordered what is the alarm signal code for cancellation of ARE। तो एक वन लॉन्ग हूटर ऑफ 90 डिग्री, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन केस ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ लोको पायलट फॉर C कैटेगरी लोको पायलट नेट मार्क ऑब्टेन्ड शैल बी डॉट डॉट एंड अबव बट नॉट लेस देन। लोको पायलट की कैटेगरी डिसाइड की गई है, अलग अलग क्राइटेरिया है, ड्राइविंग टेक्निक कैसा है, सेफ्टी और ऑपरेशन का नॉलेज कितना है, इसके लिए हर के लिए मार्क्स डिसाइड होते हैं। इसके लिए 25 मार्क्स, नॉलेज ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेटिंग रूल्स, इसके लिए भी 30 मार्क्स, टेक्निकल नॉलेज और ट्रबल शूटिंग का कितना नॉलेज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेक्निकल नॉलेज और ट्रबल शूटिंग का कितना नॉलेज है, इसके लिए 15 मार्क्स, पर्सनल हैबिट अल्कोहलिक है कि क्या है, इसके लिए भी 10 मार्क्स है, और एक्सीडेंट रिकॉर्ड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, इसके लिए 20 मार्क्स है। तो 25, 15, 40, 10, 50 और 50, 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं। इस 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में अगर कोई 80 से एबव मार्क्स लाया तो ए कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर 60 से ज़्यादा है लेकिन 80 से कम है तो उसको बी कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर 50 से एबव है और 60 से कम है तो उसको सी कैटेगरी में रखा जाएगा, और बिलो 50 को डी में रखा जाएगा। ए वाले को ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है कि वो 3 साल तक ट्रेन चला सकते, ऐसे ही बी वाले को 2 साल तक है, सी वाले 6 महीने तक फुट प्लेटिंग कर सकते हैं, और डी वाले को रिफ्रेशर करवाया जाता है। उसके बाद भी अगर इम्प्रूव होके ऊपर वाले कैटेगरी में नहीं गया तो डी कैटेगराइज हो जाता है। तो इसमें पूछा गया कि सी कैटेगरी में कौन आएंगे, तो जिसके 50 और 60 के बीच में मार्क्स रहते हैं वो सी कैटेगरी में आएंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट। क्वेश्चन है, फॉर कैलकुलेटिंग ट्रैक्टिव एफर्ट स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ लोकोमोटिव इज टेकन एज। ट्रैक्टिव एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए ट्रेन का लोको का स्टार्टिंग रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। वो केजी पर टन के हिसाब से होता है, ये होता है 6 kg पर टन। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 42 का आंसर होगा 6 kg पर टन। क्वेश्चन नंबर 43 है, एज पर इंस्ट्रक्शन फॉग सेफ डिवाइस इज टू बी यूज्ड बाय द लोकोमोटिव क्रू ड्यूरिंग। ये फॉग सेफ डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विंटर के टाइम में सिग्नल नहीं दिखता है। इसके लिए एक विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट लगा होता है स्टार्टिंग स्टेशन से 180 मीटर के डिस्टेंस पे। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, अगर स्टेशन मास्टर को वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, फॉग कंडीशन डिक्लेयर कर देते हैं और एक फॉग सिग्नल रजिस्टर होता है, उसमें उसकी एंट्री कर देती है, और जब तक ट्रेन को दोबारा नहीं चलाते जब तक कि वो फॉग सिग्नल ऑब्जेक्ट जो है वो दिखने ना लगे। इसके अलावा क्रू में जो फॉग सेफ डिवाइस है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सालों भर यूज़ कर सकते हैं राउंड द ईयर, कि वेदर फॉरकास्टिंग मिल जाती है अगर सिग्नल नहीं देखने के केस में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राउंड द ईयर। क्वेश्चन नंबर 43 है, एज पर इंस्ट्रक्शन फॉग सेफ डिवाइस FSD इज यूज्ड बाय लोकोमोटिव क्रू ड्यूरिंग। कब यूज किया जाता है? तो पहले ये सिर्फ फॉगी कंडीशन में ही फॉग सेफ डिवाइस यूज होता था, लेकिन अभी आजकल राउंड द ईयर यूज होने लगा है, सालों भर यूज करते हैं। ये एक GPS बेस्ड डिवाइस है जिसमें किसी रूट में पहले से प्रोग्रामिंग किया रहता है कि कहाँ पे सिग्नल है, कहाँ पे लेवल क्रॉसिंग है, और जो ही है उस रूट पे क्रॉस करते हैं तो
उसमें रिटर्न में और ऑडियो के माध्यम से बताते रहता है कि अगला लेवल क्रॉसिंग इतना डिस्टेंस पे है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, राउंड द ईयर। क्वेश्चन नंबर 44 है ड्यूटीज ऑफ एएलपी। एएलपी का ड्यूटी है कि जहाँ भी लोको रुकता है वहाँ पे वो उतर करके अंडर गियर में इंस्पेक्शन करे। शेड्यूल स्टॉपेज और अनशेड्यूल स्टॉपेज दोनों जगह पे अगर लोको रुकती है तो उसको इंस्पेक्शन करे। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 45 नंबर है CLI हैज़ टू कैरी आउट फुट प्लेट इंस्पेक्शन विद नॉमिनेटेड लोको पायलट फॉर पूरे बीट, जहाँ से लोको पायलट की ड्यूटी रहती है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर उनकी ड्यूटी लगी है तो पूरे बीट में फुट प्लेट इंस्पेक्शन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है एज पर नॉर्म्स फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ को ड्राइवर ट्रेन विद मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड अप टू 130 kmph शैल नॉट बी ट्रीटेड एज हाई स्पीड ट्रेन। अगर ट्रेन की स्पीड 130 kmph तक है तो उसमें एक लोको पायलट और एक असिस्टेंट लोको पायलट रख सकते हैं। अगर 130 kmph से ज़्यादा स्पीड है, हाई स्पीड ट्रेन है, तो उसमें दोनों लोको पायलट ही रहते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा 130 kmph।